नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अरविंद कोदारा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपने मैथ को आगे जारी रखते हुए संख्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। यानी संख्याएं कितने प्रकार की है, कौन से प्रकार के नंबर को क्या कहा जाता है तथा अपने जो एग्ज़ाम है उसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो अपने बेसिक शुरुआत करते हैं नंबर से कि अपने मैथ पढ़ते हैं तो मैथ के अंदर अपने को पढ़ना क्या होता है, नंबर्स। यानी नंबर्स को, कौन से नंबर को क्या कहा जाता है तथा इनकी कैलकुलेशन है वो किस बेस पर रहती है। तो शुरुआत करते हैं नंबर। यानी जो संख्याएं हैं, संख्याएं अपने दो प्रकार की होती है। यानी जनरल अपने चर्चा करें नंबर यानी संख्या है वो अपनी दो प्रकार की रही, एक वास्तविक संख्या तथा एक काल्पनिक संख्या। यानी वास्तविक संख्या कौन सी होती है और काल्पनिक कौन से नंबर होते हैं। तो वास्तविक जो संख्याएं हैं, जो वास्तविक संख्याएं हैं इन पर अपनी मैथ चलती है। यानी अपने जो भी आगे कंपटीशन के अंदर यानी जिन नंबरों का अध्ययन करेंगे वो सारे नंबर रहते हैं वास्तविक नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, और एक रहती है अपनी काल्पनिक संख्याएं। तो सबसे पहले देखते हैं कि काल्पनिक संख्या कौन सी है। तो काल्पनिक संख्या एक ऐसे नंबर जिनकी कोई कल्पना है, यानी उनका कोई मान नहीं है न कोई उनका आधार है। जैसे अपने चर्चा करें एक, इससे पहले एक छोटी सी बात, जैसे मैं कहूं कि रूट 4 है, तो रूट 4 है तो रूट 4 का वैल्यू कितना निकलता है 2। ये अपने पिछले लेक्चर के अंदर रूट के बारे में अपने देखा था कि रूट क्या होता है कि जो संख्या है उस संख्या के दो आपको एक जैसे गुणनखंड तोड़ने होते हैं। अगर एक जैसे गुणनखंड टूटे तो दो गुणनखंडों का एक गुणनखंड आपका क्या है, जवाब है। तो ये 4 का जवाब क्या है अपना रूट 2। तो जैसे मैं कह दूं कि अपने पास 9 है तो 9 का रूट निकलेगा वो क्या निकलेगा 3, क्योंकि इस संख्या के फैक्टर टूटे वो क्या टूटेंगे 3 गुणा 3। तो अपने आगे जैसे मान लो मैं आपको संख्या दे दूं रूट माइनस का 4, यानी रूट के अंदर माइनस की 4, तो इस संख्या का अपने कहें कि मान क्या है। तो ये संख्या जब टूटेगा तो अपने जैसे अपने जनरल चर्चा करें कि मैं कि इसका आंसर क्या 2 है, क्या -2 है, क्या +-2 है। तो अब देखो पहले तो ये बात देखते हैं कि जो प्लस माइनस होता है इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि आपके पास जो संख्या है वो या तो प्लस की 2 है और या माइनस की 2 है। एक संख्या पर दो चार्ज एक साथ कभी नहीं होते, या तो ये पॉजिटिव 2 माना जाएगा या ये नेगेटिव 2 माना जाएगा, ये पर्टिकुलर है। तो अब जब 4 है, इस 4 के अपने फैक्टर तोड़ें तो अपने जैसे मान लो अगर चर्चा करें अपने कि मान लो मैं कह दूं जो 4 था अपना, इस 4 को मैं टुकड़ों में तोड़ूं, 4 का आंसर लाऊं 2 या -4 का आंसर लाऊं मैं -2। तो अब जैसे मान लो इस -4 इसका जवाब या तो 2 होगा या क्या होगा -2 होगा। क्या चेक करते हैं क्या होगा कि नहीं होगा। तो इस -4 से आपने जवाब 2 लिया, इसका मतलब आपके अंदर टुकड़े क्या थे 2 गुणा 2 था। तो 2 गुणा 2 से आपका एक वैल्यू क्या निकला 2। तो 2 गुणा 2 का तो अध्ययन अपना क्या हुआ 4 हुआ। तो -4 है तो -4 के टुकड़े टूट के अगर आप जवाब दे रहे हो -2, तो इसका मतलब आपने वैल्यू तोड़ी है वो -2 गुणा -2 तोड़ी है। यानी इन दोनों का एक फैक्टर आपका जवाब क्या हुआ -2। तो ये -2 है तो अंदर जब -2 गुणा -2 करवाऊं तो वैल्यू क्या बनेगी अपनी 4। तो यह न की आपका -4 है। इसका मतलब -4 का जो जवाब है वह न तो -2 है और न क्या है प्लस का 2 है। तो इसका आंसर है क्या। तो अपने जब -4 को अपने तोड़ दें, आप कहो जी इसका मैं जवाब मान लो इसके -4 रखना तो आप 2 गुणा क्या करवाओगे -2। तो 2 गुणा -2 करवाएं तो इससे न तो प्लस का 2 निकल रहा है और न ही माइनस का 2 निकल रहा है, क्योंकि आप जब रूट से बाहर लाओगे तो दो एक जैसे गुणनखंडों में से एक गुणनखंड होता है। तो यहां अपने पास जो दो संख्याएं हैं ये दोनों एक जैसे गुणनखंड नहीं है। एक आपके पास प्लस का 2 है, एक आपके पास माइनस का 2 है। इन दोनों का डिफरेंस है वो कितने का है 4 का है। जैसे 10 और 6 का अंतर है ना दोनों संख्याओं का 4, तो सेम उसी प्रकार +2 और -2 है, इन दोनों का डिफरेंस है वो 4 है। दोनों नंबर एक जैसे नहीं है तो इस संख्या से आपका न तो +2 निकलेगा और न -2 निकलेगा। तो एक नंबर आप लोगों ने सुना होगा आयोटा। तो वो आयोटा क्या होता है, वो आयोटा यही होता है जो काल्पनिक संख्या होती है उसी को क्या कहा जाता है आयोटा कहा जाता है। तो यानी ये संख्या है,
ये आपकी संख्या है वो कोई मान नहीं देगी, ये न तो आपको पॉजिटिव देगी, ये न ही नेगेटिव देगी। लेकिन अपने अगर इस नंबर को देखें तो देखने में तो क्या है, नंबर लगता है कि ये कोई ना कोई संख्या है, लेकिन वास्तव में इसका कोई मान नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है, काल्पनिक संख्या कहा जाता है। तो आप इससे जब वैल्यू निकालोगे तो न तो वो पॉजिटिव में जाएगी न नेगेटिव में जाएगी। जनरली इसका जो यूज किया जाता है वो द्विघात समीकरण के अंदर करते हैं, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो जो आगे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे उसके अंदर अपने इसके बारे में है जो डिटेल से चर्चा करेंगे। अब जैसे मान लो आप लोग जिद पे ही आ जाओ कि सर ये नंबर तो है, तो ये आप इमेजिन कर सकते हो कि ये नंबर है, और लेकिन वास्तव में इसका कोई मान नहीं है। जैसे मान लो आप लोग बाजार जा रहे हो, तो आप जैसे चलते चलते एक जनरल आप अपने साथियों से कह देते हो ना कि यार ये देख तेरी भाभी जा रही है, तो वो तेरी भाभी जा रही है इसका मतलब वो क्या है, आपकी इमेजिन है, क्या वास्तव में वो है क्या? तो सेम की सेम थॉट कि यहां आप इसको कह सकते हो कि ये है, लेकिन ये क्या है, आपकी इमेजिन थी। जिस प्रकार वो आपकी क्या थी, इमेजिन थी कि ऐसा है, लेकिन वास्तव में एक्चुअल फॉर्म के अंदर वो चीज क्या है, नहीं है। तो सेम उसी प्रकार इसका मान है वो आप सोच सकते हो, लेकिन वास्तव में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी ये कोरी क्या है, आपकी कल्पना की तरह, ये कोरी की कोरी क्या है, कल्पना मात्र है, इसका कोई मान नहीं है। तो ये क्या हो गया, अपना आयोटा हो गया। तो आप जो इमेजिन करते हैं उसको आप आयोटा कह सकते हैं कि वो आपका क्या है, आयोटा है, यानी आपकी कोरी क्या है, कल्पना है। हाँ जी। तो आगे अपने वास्तविक संख्याओं को देखें तो अपने जनरली चर्चा करें नंबर, तो नंबर अपने हुए दो, एक अपना वास्तविक और दूसरा अपना क्या है, काल्पनिक। तो वास्तविक अपने देख चुके हैं, यानी जो वास्तविक नंबर था वो ये वास्तविक तो रियल नंबर है, और जो काल्पनिक नंबर है उनका कोई आधार नहीं है। यानी ये नंबर हो गया आपका इमेजिनरी, और इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, रूट के अंदर नेगेटिव का कोई भी मान, यानी रूट के अंदर नेगेटिव कोई संख्या नहीं होती, यह कोरी क्या है, कल्पना है। तो जो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या है वो दो भागों में बनी, एक आपकी क्या है, पूर्णांक, और दूसरा क्या है, दशमलव। तो आपके पास जो नंबर है आप कैलकुलेशन करते हैं उसमें या तो आप डाटा को पूरा पूरा लिखते हैं या आप किस में लिखते हैं, पॉइंटों में लिखते हैं। तो जैसे मान लो आप पूरा पूरा लिखते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णांक, जैसे 5, 7, 4, 9, 1500, 1000, लाख, ये सारी क्या है, पूरी वैल्यू है। तो पूरी वैल्यू उसको क्या कहते हैं, पूर्णांक। और जो पॉइंटों वाला मान है उसको क्या कहते हैं, अपने दशमलव कहते हैं। तो जो पूर्णांक होते हैं वो होते हैं बेटा तीन प्रकार के। पहला अपना क्या हो गया, ये धनात्मक पूर्णांक, यानी जो पॉजिटिव नंबर है धनात्मक पूर्णांक कह देते हैं उनको, जो नेगेटिव नंबर है उनको ऋणात्मक पूर्णांक कह देते हैं। और तीसरा अपना क्या है, शून्य। यानी अपने पास पूर्णांक है उनकी कैटेगरी है, पूर्णांकों को तीन भागों में बांटा गया है, एक आपका धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, और तीसरा क्या है, शून्य। अब आपसे कह दे धनात्मक पूर्णांक कितने हैं, तो धनात्मक जैसे मान लो पॉजिटिव 1, 2, 3, इनका कोई अंत नहीं है, तो धनात्मक पूर्णांक कितने हैं, अनंत। ऋणात्मक पूर्णांक भी कितने हैं, अनंत, यानी -1, -2, -3, ये भी क्या है, अनंत तक जा सकते हो आप। तो ऋणात्मक पूर्णांक भी कितने हैं, अनंत। और आपसे कहे शून्य, तो शून्य कितना है, 1, यानी इसकी वैल्यू क्या है, 0, लेकिन काउंटेबल यूनिट क्या है, 1 है, क्योंकि 0 है वो अपने आप में एक नंबर तो है, तो 0 को आप क्या कहोगे, 1। तो आपके पास पूर्णांक है वो पूर्णांक तीन भागों में बांटे गए, एक तो पॉजिटिव नंबर है उनको कह दिया धनात्मक पूर्णांक, नेगेटिव नंबर है उनको कह दिया ऋणात्मक पूर्णांक, और तीसरा अपना हो गया शून्य। क्लियर। अब बात करते हैं डेसिमल की। तो डेसिमल है वो दो प्रकार के, एक अपना आया शांत और एक आया अपना अशांत, एक हुआ शांत और एक अशांत। नेक्स्ट पेज पे ले रहे हैं इसे। तो जैसे अपना दशमलव है, तो मैं दशमलव को अगर डिवाइड करूं तो दशमलव है अपने दो भागों में बने, एक अपना शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। तो देखते हैं क्या शांत है और क्या अशांत है। तो शांत दशमलव वो दशमलव होते हैं जो पॉइंट के बाद, किसी निश्चित संख्या के बाद, जैसे मान लो 1 के बाद, 2 के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद, निश्चित संख्या के बाद रुक जाते हैं, ऐसे दशमलव को क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। और ऐसे दशमलव जो दशमलव के बाद कंटिन्यू चलते रहते हैं, यानी उनकी आवर्ती है जो होती रहती है, उनको क्या कहते हैं, अपने अशांत कहते हैं। तो जो शांत दशमलव था, जैसे मान लो 1/2 है आपका, 1/2 है तो दशमलव प्रसार क्या है, 0.5। 1/4 है, 1/4 का आपका दशमलव प्रसार क्या है, 0.25। तो ये कैसा दशमलव है, शांत है।
ये कैसा दशमलव है? शांत है। यानी 0.5 है वो एक संख्या के बाद रुक गया, यहाँ 2 संख्या के बाद रुक गया। जैसे मान लो मैं एक ऐसा दशमलव और ले लूं, जैसे मान लो 0.1 2 5 4, मैंने ऐसा कोई नंबर ले लिया। अब ये कितनी संख्या के बाद रुक जाए, लेकिन रुक जाना चाहिए, चाहे वो 4 हो 5 हो 7 हो, कितने नंबर के बाद रुक जाए। तो जो संख्या एक निश्चित संख्या के बाद रुक जाए उसको क्या कहते हैं? अपने शांत दशमलव कहते हैं। और जो नहीं रुकेगा उसको क्या कहेगा? अशांत कहेगा। अशांत है उनको 2 भागों में बांटा गया है। शांत की कोई कैटेगरी नहीं, शांत एक ही प्रकार का है, लेकिन अशांत को आगे 2 भागों में बांट दिया। एक अपना हो गया अशांत आवर्ती और एक हो गया अशांत अनावर्ती। एक अशांत आवर्ती और दूसरा क्या है? अशांत अनावर्ती। तो क्या आवर्ती है, क्या अपने पास अनावर्ती है? तो आवर्ती वो दशमलव होता है, आवर्ती वो दशमलव होता है जिस संख्या की आप आवर्ती ज्ञात कर सको, और अनावर्ती वो दशमलव है जिसकी आवर्ती ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो आवर्ती का मतलब हो गया कि संख्या की बारंबारता, यानी किस नंबर की आवर्ती हो रही है, मतलब कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने 1/3 लिया, 1/3 को मैं दशमलव प्रसार में लिखूं तो जैसे मान लो पॉइंट लिया, तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 1 के आगे 0 लग जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। तो 10 में 3 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर बच कितना गया? 1। और दोबारा बार बार कभी पॉइंट नहीं लिया जाता, उसके बाद हमेशा शून्य लिया जाता है। तो 10 में फिर वापस 3 का भाग दूंगा तो फिर 3 बार जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, फिर 0 लग जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। तो ये 1/3 है, इसकी आवर्ती है जो क्या है? अब रुकेगी नहीं। तो इसकी आवर्ती अपने ज्ञात कर ली, तो अगर ज्ञात कर ली तो ये कैसा दशमलव है? आवर्ती दशमलव है। जैसे मान लो 1/6 है, 1/6 है, इसकी आवर्ती अपने देखा तो पॉइंट लिया, ये 10 बन जाएगा, 10 बन गया। 10 में 6 का भाग 1 बार गया, 6 तक बच गया 4, आगे 0 लग जाएगा 40, 6 से 6 बार 36, फिर बच गया 4, फिर 40, फिर 6 से 36। तो अब इस संख्या की आवर्ती है वो होती रहेगी। तो अब देखो इसके अंदर किसकी आवर्ती हो रही है? 3 की। इसके अंदर किसकी आवर्ती हो रही है? 6 की। तो जहां आवर्ती हो रही है वो कैसे दशमलव है? आवर्ती दशमलव है। और जिनकी आवर्ती का पता नहीं चलेगा वो कैसे हैं? अनावर्ती है। जैसे मान लो अपने पास एक संख्या लिखी मैंने √4। अब √4 है, इसका फिक्स मान निकला अपना 2, और √9 है, इसका फिक्स मान निकला कितना? 3। तो अब √4 और √9 के बीच की संख्याएं, √4 और √9 के बीच की संख्याएं, जैसे मान लो √5 था, √6 था, √7 है। अब इनकी वैल्यू आपसे पूछे बताओ कितनी है, तो अपने इनका कोई एग्जैक्ट मान नहीं बता सकते, लेकिन ये सीधा सीधा स्पष्ट पता चल रहा है कि √5 है वो 2 से तो क्या है? बड़ा, 3 से क्या है? छोटा। लेकिन क्या बता सकते हैं वो 2 से कितना बड़ा है? क्योंकि इनका कोई फिक्स मान नहीं है। ये संख्याएं हैं वो परिभाषित नहीं है कि इनका मान कितना है। तो ये क्या है? अपने पास अनावर्ती है। इसका आप सीधा सीधा रेंज बता सकते हैं कि √5 है, उसकी रेंज क्या है? जो कह सकते हैं जी रेंज है इसकी वो 2 से क्या है? बड़ी, और 3 से क्या है? छोटी। √5 है, √6 है, √7 है, इनकी आप क्या बता सकते हो? खाली रेंज बता सकते हो। जैसे मान लो √10 है, तो √10 है तो √10 का एग्जैक्ट रूट नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो √9 है, उसकी वैल्यू क्या थी? 3। तो √16 की वैल्यू क्या निकलेगी? 4। तो √10 है वो 9 और 16 के क्या है? बीच है। तो मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि इसकी जो वैल्यू है वो 3 से क्या है? बड़ी, और 4 से क्या है? छोटी। लेकिन कितनी बड़ी कितनी छोटी ये नहीं बता सकते। तो मतलब ये एक ऐसा दशमलव है जिसकी आवर्ती आप नहीं ज्ञात कर सकते। तो ऐसे दशमलव को क्या कहा जाता है? अनावर्ती कहा जाता है। तो अनावर्ती दशमलव के अंदर वो संख्याएं, यानी रूट की वो संख्याएं जो परफेक्ट नहीं है, यानी परफेक्ट तो आपका फिक्स पूर्णांक निकालेगी, जो परफेक्ट वर्ग निकालेगी वह संख्या पूर्णांक होती है, वह दशमलव होता ही नहीं है। जैसे मान लो √4 है, तो √4 की वैल्यू क्या है? 2 है। √9 है, तो √9 की वैल्यू क्या है? 3 है। √16 की वैल्यू क्या है? 4 है। तो ये तो अपने क्या है? शुद्ध रूप से परफेक्ट पूर्णांक आ रहे हैं। तो जो पूर्णांक है वो दशमलव नहीं है। तो अपने पास जैसे √4 से बड़ा कोई भी मान है, √9 से छोटा है, यानी उनका परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। तो वो संख्याएं क्या है? अपने कह देंगे कि परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्ट नहीं है तो उनका जो वर्गमूल है वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो इस संख्या की रेंज आएगी। तो अनावर्ती के अंदर वो संख्याएं जिनका परफेक्ट वर्गमूल नहीं आता। एक अपने कह दें पाई, जो पाई है, पाई की भी परफेक्ट वैल्यू नहीं होती। आप पाई का जो मान है 22/7, ये पाई की वैल्यू नहीं है,
ये इसका क्या है, नियरेस्ट मान है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लिया मैंने, जैसे अपने कहा रूट 2 है, तो रूट 2 की आप वैल्यू लेते हैं अपने जनरल कैलकुलेशन के लिए 1.414, और रूट 3 की वैल्यू आप लेते हो 1.732। इसका मतलब मैं रूट 4 है, इसकी वैल्यू क्या ले 2, इसकी 2 होती है, तो इसका मतलब रूट से बाहर 2 निकला है। इसका मतलब इस संख्या के 2 एक जैसे गुणा टूटे थे, यानी 2 गुणा 2 टूटा था, और 1 2 आपका क्या था, जवाब था। तो आप रूट 4 से बाहर वैल्यू दे रहे हो 1.414, इसका मतलब आपने 1.414 का गुणा करवाया 1.414 से, तो क्या बताओ ये अंदर 2 बनेगा क्या? अगर नहीं बनेगा तो ये इसका मान नहीं है। इसका मतलब अपने क्या समझे कि जो 1.414 है वो इस संख्या की वैल्यू है, न कि 2 की। अगर इसको गुणा करने से 2 बनता है तो ये इसका एग्जैक्ट मान है, तो ये इसकी क्या है, रेंज है, इसका एग्जैक्ट मान नहीं है। तो जो आपकी परफेक्ट जो वर्गमूल नहीं निकाल सकती उस संख्या की क्या आती है, रेंज आती है, तो आप उसका लगभग मान बता सकते हैं, उसका कोई एग्जैक्ट मान नहीं होता। तो ये अपने पास है वो क्या है, अपनी आवर्ती अनावर्ती दशमलव है, यानी अगर इनका गुणा 2 नहीं है तो ये इसका परफेक्ट मान भी नहीं है। तो रूट 3 है, इसकी वैल्यू आपने दी 1.732, तो आप 1.732 का 1.732 से गुणा करवाओ, क्या 3 बनेगा क्या? अगर 3 बन रहा है तो इसका मान है, नहीं बन रहा है तो इसका मान नहीं है। इसका मतलब आप इस संख्या को जब गुणा करवाओगे 1.732 को 1.732 से गुणा करवाओगे तो आपका 3 नहीं बनेगा, तो आपने इसका क्या दिया है, ये लगभग मान दिया है। यानी आपके पास जो परफेक्ट संख्या नहीं है उसका वर्गमूल नहीं निकलता, उसका कोई परफेक्ट डाटा नहीं है। तो ये जो संख्याएं हैं वो कैसी है, अनावर्ती है, इनकी आपने क्या बताया, नियरेस्ट मान बताया है, ये परिभाषित नहीं है। और एक आपका क्या है, लोग, यानी अनावर्ती दशमलव के अंदर आप वो संख्याएं, रूट के अंदर वो संख्याएं, जैसे x लिख देता हूं, यानी वो संख्याएं जिनका परफेक्ट वर्गमूल नहीं आएगा। एक आपका पाई और एक आपका लोग, ये 3 नंबर कौन से दशमलव होते हैं, ये होते हैं अनावर्ती दशमलव। ये संख्या तो होती है लेकिन कितनी नहीं बता सकते। तो आप जिन संख्याओं के बारे में एग्जैक्ट नहीं बता सकते वो आपकी कैसी संख्याएं होती है, अनावर्ती दशमलव संख्याएं होती है। तो जैसे मैं दोबारा इन सभी बातों को लिख रहा हूं, एक चार्ट बना रहा हूं, तो आप सारे चार्ट बनाएंगे ये, यानी संख्या, यानी शुरुआत के अपने नंबर है वो कितने प्रकार के हैं। हाँ जी, तो संख्या आपने लिखी 2 प्रकार की, एक अपनी कौन सी, वास्तविक, और दूसरी अपनी काल्पनिक। यानी वास्तविक कितने प्रकार के हैं और काल्पनिक क्या है, तो काल्पनिक अपने देखा कि काल्पनिक कोई नंबर नहीं है, यानी रूट के अंदर, रिपीट कर रहा हूं, रूट के अंदर नेगेटिव, यानी x का मतलब कुछ भी लिख दो, ये कोई नंबर नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई मान नहीं है, कहीं भी इसको कैलकुलेशन के अंदर अपने गणना लायक नहीं समझेंगे, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या, एक इमेजिन है, कल्पना है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये कोई संख्या वो देखने में लगती है लेकिन रियल में वो कोई मान नहीं है। तो जो मैथ है वो चलती है अपनी वास्तविक संख्या पर। तो वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है जो जनरली अपने कैलकुलेशन करते हैं। एक अपना होता है पूर्णांक और दूसरा अपना होता है दशमलव। क्लियर? तो पूर्णांक है वो है 3 प्रकार के, पूर्णांक है वो 3 प्रकार के। एक तो आप धनात्मक संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4 ये पॉजिटिव है तो इनको क्या कहते हो, धनात्मक पूर्णांक। दूसरा अपना ऋणात्मक पूर्णांक, तीसरा अपना शून्य। तो पूर्णांक कितने हैं, 3, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक और तीसरा क्या है, शून्य। अब दशमलव, दशमलव कितने हैं, 2, एक शांत और एक अशांत। तो शांत और अशांत, तो जो अशांत थे वो उसको फिर 2 भागों में बांट लिया। अशांत क्या है, आवर्ती, अशांत आवर्ती, और दूसरा क्या है, अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो आपके 2 दशमलव हुए, कौन से में क्या है, तो पूर्णांक 3 प्रकार के, धनात्मक ऋणात्मक शून्य, और दशमलव 2 प्रकार के, जो पॉइंटों के बाद रुक गया वो शांत, जो नहीं रुका वो अशांत। और अशांत में 2 आवर्ती और अनावर्ती। तो उस जो संख्या यानी दशमलव के बाद कितना है आप बता सको वो तो क्या है, आवर्ती, और जो नहीं बता सकते हो वो क्या है, अनावर्ती। जैसे मान लो जो आवर्ती दशमलव बनता है वो हमेशा भिन्नों का बनता है,
1/2 आप इसका बता पाओगे कि कहां तक जाएगा? 0.15। 1/3 आप बता पाओगे ये कहां तक जाएगा? 0.333 चलता रहेगा। तो ये सिर्फ भिन्न से निकलेगा, इनकी कभी भिन्ने नहीं बनती। क्लियर है? तो अपने पास आगे जो इन संख्याएं हैं, इन संख्याओं को दो भागों में बांटा है, यानी एक को बोला है प्रीमेय और एक को बोला है अप्रीमेय। तो प्रीमेय वो संख्याएं होती है जिनका कोई वास्तव में मान होता है। ठीक है, कितना होता है ये आप बता सकते हो। अप्रीमेय वो संख्या होती है जिनका एग्जैक्ट मान कितना है आप नहीं बता सकते। ठीक है, सिंपल शब्दों में मैं आपसे कहूं कि यानी अपने पास जो संख्या है वो कितनी है आप स्पष्ट बता दो, वो तो क्या है? प्रीमेय। जो स्पष्ट नहीं बता सकते वो क्या है? अप्रीमेय। तो ये सारे नंबर है वो प्रीमेय होते हैं सिवाय अनावर्ती दशमलव को छोड़कर। तो मैं आपसे कहूं 1/2 कितना होता है? आप बता सकते हो जी 1/2 आधा है, दूसरा हिस्सा है। 1/3 आप बता सकते हो जी तीसरा हिस्सा है। जनरल आप बता सकते हो, मैं कहूं 1/7 आप बता सकते हो। लेकिन इसका दशमलव प्रसार 1/2 का दशमलव प्रसार क्या है? रुक जाएगा, 1/3 का नहीं रुकेगा। ये भी अपना प्रीमेय है, ये भी क्या है? प्रीमेय है। क्लियर? तो इनका आप एग्जैक्ट बता सकते हो, लेकिन मैं आपसे कहूं √5 नहीं बता सकते। मैं कहूं पाई की वैल्यू नहीं बता सकते, लॉग की वैल्यू नहीं बता सकते, इनका एग्जैक्ट मान नहीं बता सकते। तो जो अनावर्ती दशमलव है केवल और केवल वह एक, वो क्या होती है? अनावर्ती जो दशमलव है वो होती है अपनी अप्रीमेय संख्या। बाकी सारी की सारी क्या होती है? प्रीमेय संख्याएं। इन पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस किस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में अपने है जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे।